कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नामो आधारा। सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावहि भवथा। गावत नर पावै भवथा। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जिस फल को तप जप स्वाध्याय मनन चिंतन आदि के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता अन्य युगों में, उस फल को कलिकाल में मात्र हरिनाम संकीर्तन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसी गुण पर रीझ करके महाराज परीक्षित ने कलि को अभय दान दे दिया था। और कब आया महाराज? बोले जब भगवान धराधाम को छोड़ करके स्वधाम गए तभी से कलि का आगमन हुआ। जब रोग के बारे में ज्ञात हुआ तो भक्ति महारानी मुक्तकंठ होकर के नारद जी की महिमा गाने लगी। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते। वचन रचन मेकं केवलं चाकलय। ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सुररसे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः। साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम्। साधुओं का दर्शन समस्त सिद्धियों को पूर्ण करने वाला है। नारद जी आप ब्रह्मपुत्र हैं, साक्षात ब्रह्मा जी के गोद से प्रकट हुए हैं। आपकी महिमा को कौन नहीं जानता। जयति जगति मायाम। आपकी ही कृपा कवच को धारण करने से 5 वर्षीय भक्त प्रहलाद जो कयाधु नंदन था, उसने महामाया पर विजय प्राप्त करी और खम्भ में से नृसिंह भगवान को प्रकट करके दिखा दिया। ये आपकी कृपा थी, प्रहलाद का कोई प्रभुत्व नहीं था। अरे आपके ही कृपा कवच को धारण करके 5 वर्ष का ध्रुव निकल पड़ा था हरि को मिलने, पर कैसे मिलता। और आपकी कृपा से हरि मिले भी और अपने गोद में भी बिठाए। ये आपकी ही प्रभुता थी, महिमा गरिमा थी। इसमें ध्रुव का कोई विशेष महत्व नहीं था। जब महिमा गाई तो कई बार जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं ना तो वो खूब चौड़े हो जाते हैं। तो नारद जी की खूब महिमा गाई भक्ति महारानी ने मुक्त कंठ होकर के। तो नारद जी के कॉलर खड़े हो गए, खूब तनके खड़े हो गए और उसी स्थिति में अचानक मुख से बोल पड़े, नारद देखो भक्ति बिल्कुल दुखी ना हो। अरे मैं समस्त धर्मों को पीछे करके तुझे आगे रख करके समस्त संसार में तेरी स्थापना कर दूंगा। अगर गेहे गेहे जने जने मैंने तेरी स्थापना नहीं करी तो मैं हरि का दास नहीं। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा करी। इसलिए क्योंकि प्रशंसा करी थी, इसलिए सावधान रहो, प्रशंसा से बच के रहो। प्रायः हमें प्रशंसा बड़ी लुभाती है और किसी ने हमारे खिलाफ 2 बातें बोल दी तो हमारे कान खड़े हो जाते। इसने मुझे ऐसा बोला। संत प्रशंसा से दूर रहते हैं और हम प्रशंसा के दीवाने बने घूमते हैं। प्रशंसा सबसे बड़ा खतरा है। जहां प्रशंसा हो गई वहां से दूर हो जाओ, क्योंकि प्रशंसा सुनते सुनते कब अभिमान जीवन में आएगा आपको ज्ञात ही नहीं होगा। और अभिमान की विशेषता है, हम प्रायः कथा में कहते हैं अभिमान दीमक के समान है। लकड़ी में लग जाए पता ही नहीं चलेगा दीमक लग गया। वो तो तब पता चलेगा जब एक दिन दरवाजा खोला और हाथ में ही दरवाजा आ गया, तब पता चला अरे इसमें दीमक लगी थी।
ठीक अभिमान भी जब किसी जीव के जीवन में आता है तो जब उसका पतन सुनिश्चित हो जाता है तब पता चलता है कि अभिमान आया है। तो अभिमान कहाँ से आता है उसको समझ लो। अभिमान प्रशंसा से प्रकट होता है। अब अभिमान को जीवन में न लाना चाहो तो प्रशंसा से बचे रहो। तो क्या करें, निंदा सुने? बोले हाँ, क्योंकि निंदा सुनने सुनने से हम में और दिव्यता आती है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी सहाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करी सहाय। अरे महाराज, निंदकों को अपने आसपास रखो, वो तुम में दोष देख देख करके तुम्हें शुद्ध बना देंगे। अरे इसमें इतने इतने दुर्गुण हैं, देख कैसा ऊंचा बोलता है, देख कैसा क्रोध करता है, देखो इसको चलने का भी औचित्य नहीं, बड़ों से बात करने का ज्ञान नहीं। तुम में कुछ ना कुछ दोष देखते रहेंगे और तुम उसको सुन सुन करके सुधर जाओगे। पर याद रखो, प्रशंसा उतनी बड़ी दुश्मन है, प्रशंसा सुनते रहोगे तो बिगड़ जाओगे। इसलिए प्रशंसा से दूर रहो, निंदा से दूर मत रहो। और हमारा उल्टा मामला चलता है, हम निंदकों से दूर रहते हैं और प्रशंसकों के आगे पीछे घूमते हैं कि चलो ये दो महिमा हमारी भी सुना दे। इसलिए सावधान। नारद जी की प्रशंसा गाई तो नारद जी ने गर्जना कर दी प्रशंसा सुनते सुनते। देवी अन्य धर्मास तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान्, तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। जब तक सबके हृदयागार में तेरी स्थापना नहीं कर दूंगा तब तक मैं हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा। अब भक्त तो जोश जोश में होश खो जाते हैं, पर चिंता फिर हमारे चित्तचोर को होती है। नारद जी की गर्जना करते करते भगवान को चिंता हो गई। देखो नारद बड़े बड़बोले हो गए, कितनी बड़ी बात बोल दी। गेहे गेहे जने जने, क्या हर जगह शीघ्रातिशीघ्र स्थापित करना इतना सहज है? पर नारद जी बोल पड़े। पर नारद जी ने भी अपनी गर्मी दिखाई और नारद जी ने मुख लगाया ज्ञान वैराग्य के कर्ण से। मुखम संयोज करणान्ते, सप्तमुच्च ही समुच्चरण, और जोर जोर से बोलने लगे। ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम, अरे वैराग्य प्रबुद्धताम, ज्ञान जाग जाओ, वैराग्य जाग जाओ। खूब जगाया, हिलाया डुलाया, पर महाराज कान पर जूं तक नहीं रहेगी, जागे ही नहीं महाराज। अंत में वेद पाठ करना शुरू कर दिया। नमो हिरण्यबाहवे, नमो शैनान्ये दिशांच पतये, नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः। वेद मंत्र सुनाने लगे, लेकिन वेद मंत्रों का भी प्रभाव नहीं रहा। वेद वेदांत घोषेश गीता पाठेर मुहुर्मुहु। वेदांत, वेदांत कहते उपनिषदों को, कठोपनिषद, कृष्णोपनिषद, अनेकानेक उपनिषद सुनाने लगे। पर फिर भी महाराज कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ। नारद जी और घबरा गए, तो जितने जितने परमाणु बम थे सब यूज कर लिया, अब तो कुछ हो नहीं रहा है। और इतनी बड़ी घोषणा कर दी। फिर गीता पाठ सुनाया, और गीता पाठ तो भगवान जाने कितनी बार सुनाया। पर जब जब वेद मंत्र उपनिषदों का पाठ और गीता पाठ चलता है तब तक तो कुछ चेतना उनमें जाग जाती है, नेत्र खोल देते हैं। पर जैसे ये मंत्र आदि सब बंद होते हैं तो ये भी शुष्क वृक्ष के समान पुनः गिर जाते हैं, नेत्र बंद कर जाते हैं। नारद जी बड़े चिंतित हो गए, क्या करूं अब? नारद जी को हुई चिंता। संतों की विशेषता यह है कि गृहस्थों को भी चिंता होती है, संतों को भी चिंता होती है, पर गृहस्थ चिंता होने पर दुखी हो जाते हैं और संत चिंता होने पर चिंतन संभाल लेते हैं। नारद जी को हुई चिंता, संभाला चिंतन और हरि का स्मरण करने लगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जैसे नारद जी ने हरि का चिंतन किया तो व्योमवाणी तदेवाहुन महर्षे खिद्यतामिति उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। नारद बिल्कुल चिंता मत करो, महर्षे खिद्यतामिति, खेद छोड़ दो, तुम्हारा जो परिश्रम है वो निष्फल नहीं होगा। इस श्लोक से ये स्पष्ट हो जाता है कि संतों का, महात्माओं का, विद्वानों का, ब्राह्मणों का परिश्रम कभी निष्फल नहीं होता। जैसे ही दिव्य वाणी प्रकट भई, नारद जी विचार करने लगे कहना क्या चाहती है वाणी। अचानक वाणी ने कहा, एतदर्थम तो सत्कर्म सुरर से तुम समाचार। हे सुरर्षि, कोई सत्कर्म करो और कोई संत महात्मा तुम्हें बताएंगे। इतना कहते ही वाणी शांत हो गई। वाणी शांत, नारद जी अशांत। अरे वाणी ने भी बात बड़ी गोल मटोल करी। सत्कर्म करो, सत्कर्म कौन सा सत्कर्म करूं? क्या वेद पाठ करना सत्कर्म नहीं है? क्या वेदांत पाठ करना सत्कर्म नहीं है? क्या गीता पाठ करना सत्कर्म नहीं है? अब कौन सा सत्कर्म करूं? वेद से भी बड़ा कुछ है क्या? अब चलो सत्कर्म का नाम नहीं बताए तो भलाने बाबा का ही नाम बता देते, पर किसी बाबा का भी नाम नहीं बताया। अरे रोग का ज्ञान ना हो तो डॉक्टर का ही पता बता दो, तो डॉक्टर के पास जाकर के हम रोग को जान ले। पर ना तो रोग का नाम ना डॉक्टर का नाम, अब कोई संत बताएंगे। अब आप सब विचार करो, आजकल वर्तमान में कितने संत हैं। कोई ऐसा है जो कहे कि हम संत नहीं हैं? हर कोई संत बना बैठा है। अब कोई अंतर्राष्ट्रीय संत है, कोई राष्ट्रीय संत है, कोई है, अपने आप ही जोड़ रहे हैं। भले ही राष्ट्रपति ने कभी उसको पुरस्कार भी न दिया हो, पर वो राष्ट्रीय संत बन गया। अंतर्राष्ट्रीय सभा में कभी उपस्थित न हुआ हो, कभी उसे पारितोषिक न मिला हो, फिर भी वो अंतर्राष्ट्रीय संत बन चुका है। हर कोई संत बना घूम रहा है। अरे औरों को छोड़ो, अगर आप किसी रिक्शे वाले को भी पकड़ो और उसको 2 प्रवचन की बातें कह दो तो पूरा गीता पाठ सुनाना शुरू कर दिया। पंडित जी आप जानते क्या हो? कुछ नहीं धरा संसार में, सब बेमतलब की माया है। एक बार हम गए थे, अपने घर जा रहे थे, तो एक रिक्शे में चढ़ गए, ऑटो में गए तो हाँ पंडित जी आप क्या करते हो? हमने कहा कथा करते हो। तो पंडित जी आप कथा करते हो? बस इतना क्या सुनना था कि वो कथा कहना चालू कर दिया। अरे पंडित जी सब संसार ऐसा ही है, देखो सब मोह माया है, कौन किसका भाई, कौन किसकी पत्नी, सब मतलब की माया है। हम तो बस कर्म कर रहे हैं। वो कहता गया, हम भी बस मन ही मन मुस्कुराते रहे कि अगर तुझे इतना ज्ञान होता तो तू रिक्शा नहीं चला रहा होता, तू भी कहीं बैठ के हरि के दिव्य भजन में लगा होता, तू बस प्रवचन नहीं कर रहा होता। तो ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर वो ज्ञान हमारी चित्तवृत्ति में कहाँ तक स्थित है ये अलग बात है। तो डॉक्टर का नाम न तो रोग का नाम, कहाँ जाऊं? नारद जी बड़े व्यथित हो गए, क्या करूं? पर अचानक भक्त
भक्ति को सांत्वना दे करके अदृश्य हो गए और अनेक संत महात्माओं के आश्रमों में गए। जिससे भी पूछते हैं वो हाथ खड़ा करके भाग जाता है। अरे बाबा हमसे काहे को पूछ रहे हो, तुम तो ब्रह्मा जी के बेटा हो। चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद आपको कंठस्थ कराए, अब आपको भी नहीं पता होगा तो हम साधारण व्यक्ति क्या बताएंगे। क्योंकि नारद जी कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और नारायण के तृतीयावतार हैं। तृतीय ऋषि सर्गम च देवर्षित्यमुपेत्य सह तंत्रम सात्वत्वमाचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। तो नारद नारायण के भी अवतार हैं, संकल्प स्वरूप। नारद जी किसी मामले में किसी से कम नहीं है, तो कोई इनको उत्तर भी कैसे दे। अरे सीधी सी बात है, हमको कोई बीमारी लग गई, बुखार आ गया, तो हम केमिस्ट से जाके कहें भैया हमको दवाई दो, तो वो ही पकड़ा देगा। पर सपोज उसी केमिस्ट पर कोई एम्स का बहुत बड़ा डॉक्टर आ जाए कि मुझे बुखार चढ़ा दवाई दे, तो उसको पता चलेगा तो वो तो घबरा जाएगा। इतना बड़ा डॉक्टर मुझसे कह रहा बुखार की दवाई दो, क्या दूं। तो नारद जी कोई छोटे मोटे महात्मा नहीं है, साक्षात ब्रह्मपुत्र है, कोई हिम्मत ही नहीं करता। मुखी भूता तथान्य तो कियंतस्तु पलायिता, कोई तो गूंगा बन गया। आश्रम में जैसे नारद बाबा घुसे, अरे महाराज जी का कोई स्वर नहीं। शिष्य घूम रहे थे, महाराज जी कहाँ हैं, तो बोले महाराज जी का आजकल नवरात्रि का मौन व्रत चल रहा है। क्योंकि सब जानते हैं नारद जी पूछेंगे, हम बता नहीं पाएंगे तो अपनी बची खुची इज्जत चली जाएगी कि हम जो बड़े बड़े मंडलेश्वर बने बैठे हैं, तो फिर किस बात के मंडलेश्वर। सो महाराज मौन व्रत का बहाना लेकर के बैठ गए। सब जगह निराश हताश होकर के नारद जी अंत में बद्रीनाथ में गए, चारों भैयाओं से टकरा गए। सारी कथा जब बड़े भाइयों ने सुनी तो बोले, ए नारद तो ये छोटी सी बात के लिए चिंतित है। अरे जिस सत्कर्म को तुम जानना चाहते हो, ये तो बड़े बड़े विद्वानों ने पहले ही दृढ़ कर दिया कि सत्कर्म क्या है महाराज। तो सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधै श्रीमद्भागवतालापः सतु गीता सुखादिभिः। सुखदेवादिक परमहंसों के द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत ही श्रीमद् भागवत है, यही सच्चा सत्कर्म है। महाराज भागवत, बोले हाँ। भागवत में ऐसा क्या चमत्कार, बोले कभी जंगल देखा है नारद, बोले हाँ। तो जैसे बीहड़ जंगल में सिंह जब दहाड़ मारता है तो बड़े बड़े हिंसक जानवर भाग जाते हैं, भले ही कोई कितने बड़े हिंसक हों, लेकिन सिंह की दहाड़ सुन करके भाग जाते। ऐसे भागवत की गर्जना जहाँ होती है वहाँ के समस्त कष्ट क्लेश संताप हृदयगत षड विकार सब दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवत ध्वने कलेर्दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दाद्भृका इव। अरे तुम भक्ति की स्थापना करना चाहते हो, भागवत की रचना ही इसलिए हुई है। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। इसलिए चिंता मत करो, भागवत की कथा कराओ तभी उनका कल्याण होगा। भक्ति पुष्ट हो जाएंगे, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। नारद जी संशय में गड़ गए, महाराज हमारी बुद्धि में कुछ बात समझ नहीं आती। हम तो ये जानते हैं वेदों का सार सर्वस्व ही श्रीमद् भागवत है, तो जब वेद की गर्जना करने से कल्याण नहीं हुआ तो भागवत क्या कर लेगा। वस्तुतः वेद से ही तो निकला है। तो सनत कुमार बोले, नारद एक बात बताओ, किसी को भूख लग जाए, अब भूख लग करके वो किसी वृक्ष के पास चला जाए, तो कभी किसी को वृक्ष का तना चबाते हुए देखा है? बोले नहीं। चलो तना न चबाए तो किसी को शाखाएं चबाते देखा है? बोले नहीं। पत्ते चबाते देखा? बोले नहीं। तो क्या खाता है, क्या चबाता है? बोले फल खाता है।
बोले जिस प्रकार किसी को भूख लग जाए, क्षुधा से पीड़ित हो रहा हो और वो दौड़ करके वृक्ष के पास जाए तो कितना भी भूखा हो वो तना नहीं चबाता, शाखाएं नहीं चबाता, फल ही ढूंढता है। ठीक इसी प्रकार से हम भी अनेकानेक दुखों से ग्रसित हैं। जब कलिकाल का प्राणी जब भागता है संतापों से त्रसित होकर के, कहीं भी उसे सुरक्षा नहीं दिखाई देती तो वो भी भागता है कि कहाँ मुझे समाधान मिलेगा। तो समाधान क्या है? बोले श्रीमद् भागवत। जैसे क्षुधा पीड़ित व्यक्ति तना शाखा पत्ते नहीं चबाता, फल ही खाता है चाहे कितना भी भूखा हो, ठीक उसी प्रकार से अनेकानेक पूर्व जन्मों के कृत कर्मानुसार जो दुख उसे प्राप्त होते हैं, उनसे त्रसित होने पर वो शास्त्र वेद की शरण में नहीं जाता तो भागवत की ही शरण में है, क्योंकि भागवत ही रसमय फल है। भाई अगर पूरी उबाल रहे हो, पूरी छान रहे हो, किसमें? बोले घी में। तो घी में पूरी छानते छानते अचानक से घी खत्म हो गया, तो अब किसी ने कहा पूरी कैसे छाने? तो किसी ने बताया कि भाई दूध में छानो। बोले दूध में क्यों? बोले घी का भी बाप दूध है, क्योंकि दूध से दही, दही से मक्खन आदि, फिर आगे जाकर के घी बनाए। तो भाई मूलतः जो घी है वो निकला तो दूध से है, तो फिर दूध में पूड़ियां छननी चाहिए? बोले नहीं छन सकती, पूड़ियां तो घी में ही छनेंगी। ठीक इसी प्रकार से कल्याण चाहने वाला भागवत की ही शरण में आता है, क्योंकि भागवत ही सार है। कलयुगी प्राणियों के पास इतना न समय है न बुद्धि है जो अन्य वेद शास्त्रों का अवलोकन कर सके, उनकी शरण में जा सके और उन्हें समझ सके। अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम स्वल्पम स्वजन्मम बहवश्च विघ्ना। छोटी सी हमारी आयु है, उसमें भी न जाने कितने विघ्न हैं, और शास्त्र बहुत है, कितना पढ़ोगे? अरे एक भागवत जी का ही अच्छी तरह से हम स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं, अन्य का क्या करें? भागवत की रचना ही इसलिए हुई है कि जो भागवत में है वो सब में है, जो किसी में नहीं वो भागवत में भी नहीं। सार सर्वस्व श्रीमद् भागवत है। नारद जी फिर भी संकोच में गड़ रहे थे, संशय में घिर रहे थे। अंत में एक बात कह दी जिससे सब संशय दूर हो गया। क्या कहा? सनकादिक बोले नारद जी आप काहे को भ्रमित हो रहे हो? याद करो भागवत की रचना तब हुई थी जब व्यास जी ने आपके मुख से भागवत की महिमा सुनी थी।